देखो, आज का टाइटल बहुत सारे लोग को ऑफेंड कर सकता है, तो प्लीज़ अगर तुम लोग बिल्कुल भी ऑफेंड हो जाते हो तो वीडियो को छोड़ के चले जाओ। वेल, टाइटल के हिसाब से वीडियो को जज मत कर लेना, और आगे मैं बताता हूँ तुम लोग को क्यों। मैं अपनी स्टोरीज बताऊँगा। वेल, ये बात है कोरोना के टाइम की, और उसके बाद की भी। मैंने बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। कोरोना में तो सबने बंद कर दिया था। मैंने कोरोना के बाद भी बाहर जाना बंद ही कर दिया था। मैं नहीं जाता था बाहर, ना किसी दोस्त से मिलना, ना किसी से बात करनी। नहीं, बात तो हो जाती थी नॉर्मली। एक ही दो दोस्त थे मेरे, बस एक ही दो दोस्त, उन्हीं से मैं बात करता था, और किसी से बात नहीं करता था, किन्हीं से भी नहीं। ना किसी से नए आदमी से मिलना, ना किसी पुराने दोस्त से भी मिलना। स्कूल जाना, घर आना, और बस घर घर में मम्मी रहती थी, मेरी बहन रहती थी, शाम को पापा आते थे, सुबह चले जाते थे। हाँ, यही था। तो पता है वो मेरा पूरा जीवन कहाँ पे बीतता था? मेरी मम्मी और मेरी बहन के बीच। मतलब मतलब फीमेल्स के अराउंड। मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी मेरी बड़ी दीदियाँ हैं, ठीक है। बाकी वो ताऊ जी साइड पे ही मेरी बड़ी दीदियाँ हैं। तो बस हर जगह फीमेल्स हैं। मेरे अराउंड्स हर जगह फीमेल रही हैं, बस बाबा रहे हैं मेरे। और उनसे मैं, वेल, वो उनको छोड़ो। मैं मतलब रिलेशन अच्छे हैं, बट अभी हम लोग मेन बात करते हैं फीमेल्स के अराउंड रहने वाली प्रॉब्लम के बारे में। इससे ये नहीं होता कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मेनली बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं, ठीक है। इससे कुछ नहीं, मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा मेनली। अब बात सुनो, प्रॉब्लम कहाँ पे आई। मेरी जो सोचने की, पूरा जो मेंटालिटी थी, जो मेरी सोचने की मेंटालिटी थी, वो पूरी फीमेल वाली हो गई थी। मेरे अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस चला गया था। मैं पूरा डर डर के रहता था, पूरे दूसरे के भरोसे डिपेंड रहता था कि ये बंदा करेगा। जैसे फीमेल से नहीं होती, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती है कि ये खरीदेगा तो ही मैं खरीदूंगी, नहीं तो नहीं। ऐसा ऐसा सब कुछ। तो वैसे ही मैं दूसरों पे डिपेंड होने लगा, अपने दोस्तों पे डिपेंड रहने लगा, अपने टीचर पे डिपेंड होने लगा, अपने दूसरों के ऊपर। मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। अगर अगर मैं किसी ग्रुप में चल भी रहा होता था दोस्तों की, तो दूसरा आदमी आता था, मुझसे नहीं पूछता था। और पूछता भी था तो मैं हाँ 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 हाँ, ऐसे फेमिनिन तरीके से बोल के हटा दिया उसे। वो मेनली किसी इसी उस बंदे से बात करता था जो थोड़ा सा मैस्कुलिन है, समझे। मुझसे नहीं बात करता था। क्यों? क्योंकि मैं चूतिया इंसान हूँ, मैं दूसरे पे डिपेंड हो रहा हूँ, तो कैसे कोई बात करेगा मुझसे, समझे। और मेरी मेरी मेंटालिटी ऐसी हुई थी, कुछ भी गंदा छू लिया, ओ हाथ धो लो, हाथ धो लो। मेरी बहुत गंदी आदत रही है, और ये आदत मेरी आज तक है। कुछ भी छू लेता हूँ तो हाथ धोने वाली आदत मेरी पड़ी हुई है। ये कोरोना से थी। फीमेल के अराउंड रह के और ज़्यादा हो गई। कुछ हर एक चीज़ गंदी होती है, हर एक चीज़ को छूने के बाद हाथ धोने चाहिए। भले वो छोटी सी चीज़ हो, भले वो छोटी सी चीज़ हो, भले वो च्युइंगम क्यों ना हो, हाथ धोने, हाथ धोने, फिर ही कुछ काम करना, हाथ धोने। बहुत ही एकदम साफ़ सुथरा, हर एक चीज़ साफ़ सुथरा चाहिए, हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। वैसा हो गया था मेरा। मेरे दिमाग में पूरी फेमिनिटी आ गई थी। मैं बिल्कुल भी मैस्कुलिन नहीं था। पूरा दिन गेम खेलता था, पूरा दिन इंस्टा में रील स्क्रॉल करता था, यूट्यूब में करता था, और गेम खेला करता था। अब कुछ कुछ मेन मेन काम नहीं था मेरा। मैं तब, पढ़ाई भी बेकार थी मेरी, और मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ पे। ना कोई पर्पस था, ना कुछ था। मैं झाड़ू जैसा दिखा करता था, और मेंटेलिटी भी वैसे ही फक्टअप हो गई थी। क्योंकि मैंने, मतलब पता है, इतना कॉन्फिडेंस गिर चुका था कि माँ बाप किसी से कह देते जाओ उससे जाके बात करो, मेरी फटती थी। मेरे माँ बाप कह देते थे जाओ यार उससे जाके पैसे ले आओ यार, अपने ही पैसे, जबकि कुछ उधार उधार भी नहीं मांगना, जबकि कुछ जाओ। अरे मेरी फट जाती थी यार। कैसे मांगूंगा यार, कैसे कैसे करूँगा बात। मेरी फट जाती थी। क्यों? क्योंकि मेरा सोशल एक्सपोजर ही नहीं हुआ है भाई। जिस एज पे, सिक्स सेवन्थ क्लास की एज पे, मुझे जबकि लोगों से जाके बात करनी चाहिए, मुझे आता ही नहीं। पहली बात कोरोना ने डिस्ट्रॉय किया। दूसरी बात, जब मौका था तब मैंने खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया फेमिनिटी के अराउंड रह के। मेरे टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि अपने माँ बाप से दूर हो जाओ, माँ बाप बेकार होते नहीं। उनकी रिस्पेक्ट करो, उनके साथ रहो। बट मेरा मतलब ये है कि बंधे मत रहो। पूरे दिन घर पे ना रहो, अपने मम्मी के साथ बैठे हुए, बहन के साथ बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे हो। ये वाला ना रखो सिस्टम। बात करो उनसे, बात करो, उनकी इज्जत करो, उनकी मदद करो। बट एट द सेम टाइम तुम्हें घर से बाहर रहना है मेनली। घर से बाहर रहने का मतलब ये नहीं दूसरी जगह कमरे में जाके रहो, नहीं। दोस्तों के साथ घुलते मिलना है, रोज़ दोस्तों से जाके घुलना मिलना है, रोज़ किसी से जाके बात करनी है, रोज़ किसी स्ट्रेंजर से जाके बात करनी है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा वो, समझे। तुम्हें बात करना सिखाएगा वो। तुम्हें सोशल एक्सपोजर होगा भाई तुम्हारा। दब के नहीं रहोगे। फेमिनिटी नहीं आएगी कि दूसरे के भरोसे डिपेंड हो तुम। दूसरा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा आके कोई। नहीं, ऐसे मेल्स नहीं रहते, समझे। और बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ इग्नोर कर देना। आज मजबूरी है, प्लीज़, ठीक है। और मेरे भाई, मेरी बात सुन लो। ये मेरी बहुत ही गंदी स्टोरी है, मेरी बहुत ही गंदी आदत है। आदत समझ लो तुम मेरी।
जो भी समझना चाहो समझ लो, बट इसने मेरी लाइफ पे बहुत ही गंदा इफेक्ट डाला है और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मैंने बहुत सारे साल डिस्ट्रॉय करे। पिछले 2 साल में मैंने अपने आप को जो इम्प्रूव करा है इस चीज़ को लेके, अपनी फैमिलिटी हटाने के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया और मैंने सच में इम्प्रूवमेंट किया इस चीज़ के ऊपर। मैं अब जाके किसी से भी बात कर सकता हूँ एकदम मैस्कुलिन वे में, और मैं नहीं डरता कुछ भी बोलने से, मैं नहीं डरता। और ये जो है एकदम परफेक्ट काम चाहिए, एकदम बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए, गंदे लोगों से दूर रहो, ये वो नौटंकी चोचला ये सब मैंने बंद कर दिया। मैंने बंद कर दिया, बहुत टाइम लगा बट ये बंद कर दिया। मैंने लोगों से बात करना शुरू कर दी, बिना डरना बंद कर दिया। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, और मैंने ढूंढा पर्पस अपना, और धीरे धीरे जा जा के मैं मैस्कुलिन वाले पाथ पे वापस आया। क्योंकि भाई अगर तुम, ये बात तो है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी मेंटालिटी मेरी जैसी होने लगेगी, समझे। अगर तुम किसी फीमेल के साथ रहोगे तो तुम्हारी जो फीमेल जो फेमिनिटी वाली वो मेंटालिटी है वो तुम्हारे अंदर आने लगेगी। ऐसा ये मैं नहीं कह रहा कि अपने माँ के साथ ना रहो, अपनी बहन के साथ ना रहो, नहीं, ये गलत है। साथ में रहो बट एट द सेम टाइम तुम मैस्कुलिन एनर्जी भी फील लेते रहो, मैस्कुलिन एनर्जी कंज्यूम करते रहो, समझे। नहीं तो अगर तुम पूरे फीमेल के अराउंड घिरे रहोगे तो तुम्हारा हो चुका, तुम एकदम फेमिनिन बन जाओगे। ये सच बात है, और ये बहुत सारे लोग को चुभ रही होगी। तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये रियल बात है, और रियल बातें चुभती ही हैं तुम लोग को। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, कुछ माँ बाप से दूर नहीं जाना, बस तुम्हें रोज़ 2 घंटा घर से बाहर जाना है, दोस्तों से बात करना है, किसी स्ट्रेंजर से बात करना है, किसी ना किसी से जाके बात करना है। और ये जो छोटी छोटी बात है, अरे ये गंदा है, ये वो ये वाली चीज़ें छोड़नी है, समझे। बस तुमको इतना करना है। बस ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और मैं तुम लोग के सामने कवर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई शर्मा नहीं रहा, और मेरे अंदर बिल्कुल भी हेसिटेशन नहीं है, मेरे अंदर बिल्कुल भी किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि मैंने सब खो दिया है, ठीक है। तो बाकी हाँ यार, यही है पूरी वीडियो। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। अगर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जाओ खाना खा के सो जाओ।